नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। कई भाइयों के कमेंट आए हैं कि सर बारिश की गतिविधि आज नहीं हो पाई है, धूप जो है अच्छी खासी निकली हुई है। तो उसका कारण है दोस्तों कि बारिश की गतिविधि आखिर क्यों नहीं हो पाई है। मैंने कल बताया था आपको, उसमें देखिए मौसमी सिस्टमों में थोड़ा सा बदलाव हुआ है और वो बदलाव भी मैं आप सभी को बताऊंगा कि किन किन कारणों की वजह से बारिश नहीं हो पाई है। और अब हालांकि कुछ भागों पर बादल आ रहे हैं, धीरे धीरे रात्रि के समय बारिश होने की संभावना बनेगी। कल को भी अच्छी खासी बारिश कई भागों पर नजर आ रही है। फिलहाल आइए देखते हैं कि क्या कारण बने जिसकी वजह से मध्य प्रदेश पर आज बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिली। देखिए दोस्तों, उसका कारण सबसे पहले तो यही है कि जो सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों से डीप डिप्रेशन बनकर गया था वो राजस्थान के भागों पर पहुंचकर कमजोर होने वाला था, यानी कि सर्कुलेशन की श्रेणी पर ही ये रहना था। क्योंकि सर्कुलेशन एक सबसे छोटा सिस्टम होता है, उससे फिर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया अधिक होते हैं। लेकिन ये अभी भी राजस्थान के पश्चिमी भागों पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। अब आप कहेंगे कि बना हुआ है तो इससे मध्य प्रदेश का क्या लेना देना। देखिए दोस्तों, लेना देना है। अगर ये यहाँ पर सर्कुलेशन बन जाता, कमजोर हो जाता, तो इधर से जो अरब सागर से हवाएं आ रही है वे इस सिस्टम को उठाकर यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर अंदर की तरफ धकेल देती, ये इसको बाहर नहीं निकलने देती। अब ये अंदर की तरफ को धकेलती तो लगभग उसका अंश रहता तो वो लगभग यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों के ऊपर हल्का बहुत ही कमजोर रहता। लेकिन जो मॉइस्चर है वो मध्य प्रदेश के भागों पर यहाँ से पहुंचना शुरू हो जाता, यहाँ से अरब सागर से, जिसकी वजह से नमीदार हवाएं आने लगती और बारिश की गतिविधियां बढ़ती। दूसरा कारण एक और बना कि पहली तो बात ये कमजोरी नहीं हुआ, ये लो प्रेशर एरिया है और जो हवाएं मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचनी थी वो गुजरात के भागों से, जैसे ये बाहर की तरफ निकल रहा है, इसने पूरी की पूरी हवाएं अपनी तरफ खींच ली, नमी अपनी तरफ खींच ली। तो यहाँ पर हवाएं ही जब नमीदार नहीं पहुंची तो बारिश कहां से होगी। दूसरा कारण एक और है दोस्तों, जैसे ही ये तो चलो ठीक है, ये ताकतवर रहा, बाहर निकल रहा है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के आसपास के भागों पर एक और नया सर्कुलेशन जा बना। अब इसके बनते ही जो थोड़ी बहुत यहाँ से हवाएं मध्य प्रदेश के भागों पर आती भी, वे महाराष्ट्र के भागों से और छत्तीसगढ़ के उड़ीसा के भागों से होती हुई यहाँ पर पहुंच गई पश्चिम बंगाल के भागों पर, जो नमीदार हवाएं थी। तो जो पहले तो इसी ने खींच ली, जो थोड़ी बहुत बची वे ये सर्कुलेशन खींच के ले गया। दूसरी बात, जो मानसून की अक्षय रेखा है वो ऊपर पहुंच गई उत्तर प्रदेश के भागों पर। तो कोई भी मौसमी सिस्टम ऐसा नहीं था और यानी कि नमीदार हवाएं नहीं मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच पाई, जिसकी वजह से बादल बने और बारिश की गतिविधि देखने को मिले। वो बात अलग है कि हल्के फुल्के बादल आते जाते देखने को मिले। अब हो क्या रहा है कि ये सिस्टम जैसे जैसे बाहर निकल रहा है, ये सिस्टम थोड़ा सा सक्रिय हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो जब यानी कि हम बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश के भागों पर इस समय कुछ भागों पर पूर्वी पर बादल दिखाई देने लगे हैं, अब बादल आ रहे हैं और बारिश की गतिविधियां आज रात्रि में होने की संभावना बनेगी। और कल से 7 अगस्त से कई भागों पर जबरदस्त बारिश हो सकती है, देखने को मिल सकती है। क्योंकि मौसमी सिस्टम है दोस्तों, देखिए इनमें फेरबदलाव होते रहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। फेरबदलाव हुए, उसी की वजह से आज थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां डिले हुई। तो मौसमी सिस्टम आपने समझ लिया कि किस तरह से थे और क्या क्या इनमें हुआ है। और आइए अब देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश राज्य है उस पर किस तरह का मौसम रहेगा आने वाली 7 अगस्त में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। अच्छी तेज बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि यानी कि होगी, क्योंकि देखिए दोस्तों मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव होते रहते हैं। सिर्फ संभावनाएं हैं बारिश होने की, जो मुझे दिख रहा है मैं वही आप सभी को बता रहा हूँ। मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव होते देर नहीं लगती। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी के आसपास के भागों पर गुन्हा से लगाकर, और टीकमगढ़, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया, कटनी के आसपास के भागों पर और बालाघाट के भागों पर, यानी कि इन इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और कुछ भागों पर मध्यम से काफ़ी मूसलाधार बारिश भी 1-2 भागों पर होने के आसार जो है वे नज़र आ रहे हैं टीकमगढ़ के भागों पर। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं शहडोल से लगाकर आसपास के भागों पर, यानी कि यहाँ पर हो सकती है कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है जबलपुर के आसपास के भागों पर। इसके अलावा अब ये जो मॉइस्चर है ये यहाँ पर आएगा तो ये पूरी मध्य प्रदेश से होगा। तो इसका मतलब संभावनाएं जो बनेगी वे
यहाँ पर पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल के आसपास के भागों पर, यानी कि जो उत्तरी से पूर्वी भाग है, यहाँ से मॉइस्चर होता हुआ आएगा, तो इन भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। भोपाल, विदिशा से लगाकर बैतूल के और नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम और कुछ इलाकों पर तेज वर्षा देखने को यहाँ पर भी मिल सकती है। राजगढ़ के भागों पर, आगरा, आगरमालवा, नीमच के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। लेकिन जो इधर उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, खंडवा, खरगोन के भाग हैं, यहाँ पर क्या होगा कि बादल वहाँ तक कम पहुँचेंगे और कम पहुंचने की वजह से यानी कि बारिश की गतिविधियां भी कम भागों पर होगी, हल्की फुल्की होगी, और हो सकता है कई भागों पर धूप भी जो है वो देखने को इन भागों पर यहाँ पर मिले, इन इलाकों पर धूप भी देखने को मिल जाए। तो और हो भी सकता है कि कुछ बादल यहाँ से आगे पहुंचकर अधिक भी पहुंच जाए और बारिश की गतिविधियां भी कर दे। लेकिन जो बारिश होने की संभावना है उत्तरी से और पूर्वी मध्य प्रदेश के इन मध्य भागों से होती हुई यहाँ पर संभावना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश या भारी बारिश होने की संभावनाएं भी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर यहाँ पर हमें नजर आ रही है। और 8 अगस्त में किस तरह का मौसम रहेगा, तो देखिए 8 अगस्त में भी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बारिश होने के आसार बने रहेंगे, पश्चिमी भागों पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी, पूर्वी पर थोड़ी सी कम हो जाएगी। 9 अगस्त में थोड़ी कम रहेंगी बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर, यानी कि थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। लेकिन 10 अगस्त से फिर से बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ेगी, फिर 11-12 अगस्त में भी जो है बारिश की गतिविधियां होने के आसार हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ मध्य प्रदेश भाइयों से फिर मिलेंगे। तब के लिए सभी मध्य प्रदेश भाइयों को नमस्कार।